Okay, so there is what we are going to talk about. We will discuss some basics of English and we'll try to understand the things as we all know. And I would like to continue the things in English. So you all also guys try to understand. And if anybody gets any question, so they can ask me. So Bridges, sir, what happened? He's sitting like a very silent. Hello, Arya. Maybe Arya is thinking something. Hmm. Okay. Arya, Bridges, Rahul, Okay. they are thinking something. And Vikas sir also they are thinking, keep thinking like I don't know. Vikas sir is not here. So what do you think? Where am I? No, because your question like how's your wife? Yeah, so I was just asking. विकास सर लुक लाइक वेरी हैप्पी हमको लगता है शादी वाले आए हैं घर पे No, no, it's not right now. Okay. चलो हम सारे लोग आएंगे आज मेरे सर की शादी है Yeah, बाल बाल के साथ I'm waiting for one ma'am. Actually, Anjali ma'am is not there, and she was saying that she wants to take the classes and all these things. So I don't know where is she. पर बट हर इंग्लिश इज वेरी गुड Her English, yeah, her English is good. and studies is she's telling me like about me you are repeating so many things again and again don't do. Okay, and we have one more ma'am. Ma'am, please tell us something about yourself. I couldn't see because Arya, Brijesh, Rahul and me. No, there is one man. Na, I'm not able to pronounce the name. We talked, and yesterday I was not able to provide the link, so she is also there. Hmm. पैसे भी तो ही जीत गया है ना. Anjali ma'am is here. Okay, so we are going to talk about some basics today. Okay, now uh, when we say when we say that we want to learn spoken English, so what do we mean by that? अगर हम कहते हैं कि हमें इंग्लिश बोलना सीखना है, ओके, एंड कोई बेसिक लाइक इमेजिन करते हैं कि ऐसा एक स्टूडेंट जिसको बेसिक से एडवांस तक की इंग्लिश का अच्छा नॉलेज चाहिए एंड चीज़ें सीखना चाहता है, समझना चाहता है, एंड इफ़ ही वांट्स टू लर्न दिस थिंग्स, और वो कहता है कि मैं इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूँ, तो क्या इसका मतलब क्या होता है कि इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूँ? इसका अगर आप बेसिक मीनिंग में लगे स्टार्टिंग से आराम से समझें, so the meaning is that he wants to learn how to ask questions and how to give answer, है ना? सही तरीके से क्वेश्चन पूछना सीखा जाए और उससे भी ज्यादा सही तरीके से आंसर देना सीखा जाए, लाइक कैसे मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा दूं, वो भी सही तरीके से. अब नाउ इंग्लिश इज अ डिफरेंट लैंग्वेज. इफ वी कंपेयर टू हिंदी, हिंदी इज अ डिफरेंट लैंग्वेज. इंग्लिश एंड अदर जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं, सभी का अपना अपना तरीका होता है, अलग अलग तरीके के लैंग्वेजेस हैं. एंड वी विल ट्राई टू लर्न इंग्लिश बाय इंग्लिश. हमें इंग्लिश को उसी के तरीके से समझने की कोशिश करनी है. मैंने क्लासेस में भी बताया होगा और आपको भी एक दो बार बताया होगा कि हिंदी में कोई भी चीज बताने के कई तरीके होते हैं, लाइक एक चीज बताने के कई तरीके होते हैं. मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ. ओके, राहुल सर, जस्ट पे अटेंशन. बेसिक क्लास इज देयर, और बाकी जिन लोगों ने क्लास ली है उनका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा, छोटा सा. जस्ट बी रेडी. तो मैंने कहा, आई सेड कि हिंदी में, आई होप दैट यू ऑल गाइस आर एबल टू सी द स्क्रीन. हिंदी में क्या होता Yes. है, हिंदी में चीजों को बताने के बहुत तरीके होते हैं और हम अपने अलग अलग टोन से बात करते हैं. जैसे क्या कहा मैंने, मैं खाना खा रहा हूं, खाना खा रहा हूं मैं.
खा रहा हूं मैं खाना। खा रहा हूं ना। है ना, खा रहा हूं ना। खा तो रहा हूं। खा ही रहा हूं, वो तो रहा हूं, वो तो है ना। हिंदी में एक चीज को बताने के कई तरीके होते हैं। देखो, इंग्लिश इंग्लिश में क्या लिखूं? इंग्लिश में अपन बस लिखते हैं आई एम ईटिंग फूड। लेकिन इंग्लिश में हम टोन के बेसिस पे अपनी बात को इम्फेसाइज करते हैं। मतलब हिंदी में हम अलग अलग टोन से, अलग अलग एक्सप्रेशन से एंड इम्फेसाइज करके अपनी बातों को कह सकते हैं। जैसे इतने सारे, मतलब कितने सारे तरीके होते हैं। और सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका जो भी लैंग्वेज है, आप जहाँ से हैं, जो भी जिसका लैंग्वेज होता है, तो एक चीज़ बताने के कई तरीके होते हैं। लेकिन इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट है, और इंग्लिश थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करती है। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमने हमने कहीं ना कहीं बेसिक हल्का सा मिस कर दिया है। पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा होता है, कॉलेजेस में पढ़ा होता है, लेकिन एक सीक्वेंस वाइज हमारे पास नोट्स नहीं होता है, और एक सीक्वेंस वाइज हमने चीज़ों को पढ़ा नहीं होता है। And it's really important for us, and it's not something when I ask students to make notes a lot of times in the class and online or offline. I just ask students, I request them that, guys, please make notes, please write down whatever you are learning, whatever you are studying. And they say only one thing. स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर क्या लिखना है, मतलब बेसिक सी चीजें हैं, पता है क्या लिखना है। अरे भाई कम ऑन, आप कहीं भी, आप इंटरव्यू में, जीडी में, प्रेजेंटेशन में हल्की हल्की छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। बड़ी मिस्टेक कुछ नहीं होती है, बड़े सिचुएशंस होते हैं, आप बड़े सिचुएशंस में छोटे से मिस्टेक करते हैं और वहां दिक्कत हो जाती है। लेकिन जब बेसिक्स और चीजें क्लियर होती हैं और जब आपको अच्छा रिवीजन होता है तो चीजें आसान होती हैं। ओके। मैं काफी बार एक एग्जाम्पल देता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर मैंने पूछा भी है क्लासेस में कि एरोप्लेन है, एंड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एरोप्लेन का कलर जो होता है वो वाइट कलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वाइट इज द लाइटेस्ट कलर, है ना, सबसे हल्का कलर होता है वाइट, और सन को बहुत कम ऑब्जर्व करता है, बहुत कम ऑब्जर्व करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कार रेसिंग हम सभी ने देखा है, फॉर्मूला वन, F1 की कार रेसिंग होती है। और जो कार रेसिंग होती है उसमें आपने एक सीन देखा होगा जहां कुछ सेकंड के लिए कार रुकती है, जहां टायर वायर सब चेंज हो जाती है, कुछ सेकंड्स में चेंज हो जाते हैं। एक एक जो नट बोल्ट होता है उसकी बहुत अहमियत है उस कार रेसिंग में। अगर नट बोल्ट कहीं ढीला रह जाए तो बहुत भारी एक्सीडेंट होगा और चीजें तहस नहस हो जाएंगी। द सेम थिंग इज दैट। और ये सारी चीजें हर जगह ही एप्लीकेबल होती हैं। अगर आपने एक बुक का नाम सुना हो, एटॉमिक हैबिट। ओके। ये मैं तुक्के के बेसिस में नहीं बता रहा हूँ, ये मैं पढ़ा है, मैंने कुछ चीजें हैं जो ऑब्जर्व की गई हैं, सिर्फ सिर्फ मेरे Yes, द्वारा नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों के द्वारा, है ना। एक yes, बुक है एटॉमिक हैबिट, my son has this book, but I haven't read it. It's है ना। important to read. हाँ, I can है read. ना। तो ये बुक है, और इस बुक में बताता है कि फोर्ड फरारी जो स्टार्टिंग बहुत पहले के टाइम में जो कार रेसिंग हुआ करती थी, इसमें बताता है, एटॉमिक हैबिट में बताया है कि एक छोटी सी चीज एक छोटी सी आदत में बदलाव आपको बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकता है। अगर अगर छोटी सी चीज आप गलत कर रहे हैं तो वो आगे चल के बहुत बड़ा फॉर्म लेगा, और छोटी चीज सही कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हल्का सा बस एक हैबिट होनी चाहिए। अगर अगर एक एरोप्लेन इंडिया से जाता है और हल्के से, मान लो ओनली 1 डिग्री एंगल पे टेढ़ा चलता है, 1 डिग्री एंगल पे टेढ़ा चलता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो उसको जहां जाना चाहिए वहां से वो बहुत दूर निकल चुका होगा, बहुत टेढ़ा। ओनली 1 डिग्री, 1 डिग्री क्या होता है? छोटा सा नंबर होता है। एंड ये सारे एग्जाम्पल्स और बुक के नाम के बेसिस में आपको ये समझाना चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीजें ऐसा लगता है कि रोल प्ले नहीं करती, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कॉन्वर्सेशन में। अच्छे से सुनना, लिसनिंग करना, लिखना, प्रैक्टिस करना, नोट्स बनाना, एंड टास्क पूरा करना, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जो कहा गया है वो बहुत जरूरी होता है। जा मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो नहीं पाते। बच्चे सीखना तो चाहते हैं, फोर्स करते हैं कि हमें इंग्लिश सीखना है, हमें ये सीखना है, हमें वो सीखना है, हमें क्लास दो, ये दो,
लेकिन कंसिस्टेंसी फॉलो करना सबके बस की बात नहीं होती। एक दिन मन करता है क्लास ले लिया, दूसरे दिन मन नहीं किया क्लास नहीं लिया, यही होता है सबके साथ, ज्यादातर बच्चों के साथ यही होता है ना। तो अगर, है ना, प्लीज टेक द थिंग सीरियसली। अगर आप सच में चीजों को लेके सीरियस हैं तो छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करना होगा। और मैं वो कुछ छोटी छोटी हैबिट्स आपको बताऊंगा कि क्या हैबिट्स आपकी होनी चाहिए और क्या हैबिट्स आपकी नहीं होनी चाहिए, और आपका काम होगा कि उन पे फॉलो करना। देखो, अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम ऑफलाइन ही है। ऑफलाइन क्या होता है, ऑफलाइन हम लोग क्लास में थोड़ा स्ट्रिक्टली क्लास लेते हैं, कोई चीजें फॉलो नहीं करता तो हम डांटते हैं कि भाई क्यों नहीं कर रहा है, करो काम, और पनिशमेंट दे देते हैं। ऑनलाइन चीजें पॉसिबल नहीं, ऑनलाइन आप इतने दूर बैठे हैं क्लास ले रहे हैं, तो कोशिश करना कि जो चीजें हम बताएं उसे आप अच्छे से फॉलो करें, और जो भी क्वेश्चन हो तो हम लोग बाद में करते रहेंगे। ओके। तो मैंने बताया, आई टोल्ड यू कि चीजें काम कैसे करती हैं। ओके, हाउ डज द थिंग वर्क। अब मैंने बताया कि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, और वो भी अच्छे तरीके से सीखना है, लेकिन फिर भी बेसिक अच्छा होना चाहिए। मैंने बताया कि हिंदी में बातों को बताने के कई तरीके होते हैं। This one book, sir. या दिस वन बुक, दैट वन बुक, है ना। Okay. Tiny change, remarkable results. Okay. है ना, है ना, मतलब हल्के से बदलाव आपको बहुत बड़ा वो रिजल्ट देंगे। सो मैंने आपको बताया कि हिंदी में बात को बताने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हमें क्या सीखना है। ये तो हिंदी की बात हो गई। वॉट डू यू वॉन्ट टू लर्न, वॉट डू यू नीड टू लर्न। आपको सीखना है कि इंग्लिश में सही क्वेश्चन आखिर होता क्या है, बोलता कैसे है, और सही आंसर बोलता कैसे है ना। मैं मीन्स फॉर्मेट क्या होता है, एक सेंटेंस बनने का फॉर्मेट क्या होता है, और एक लाइक क्वेश्चन का सेंटेंस और आंसर का सेंटेंस बनने का फॉर्मेट क्या होता है। अब मैंने लिखा, मान लो मुझे कुछ नहीं आता, मैंने लिखा कि आफ्टर क्लास गो होम, आई ईट फूड, वॉच टीवी, एंड टॉक टू ब्रदर। मान लो मुझे कुछ नहीं आता, मैंने लिख दिया ये सब। मुझे कुछ नहीं आता, बेसिक अभी बिगिनर हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया ये सब, है ना। किसी को भी अगर आवाज ना आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो प्लीज मुझे बताएं। ओके, तो मैंने ये कह दिया। ओके, अब नाउ प्रॉब्लम क्या है इस सेंटेंस में, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस। आफ्टर क्लास मैंने कह दिया, आफ्टर क्लास गो होम। दिक्कत क्या है, दिक्कत है ना, दिक्कत है यहाँ पे कि ये जो मैंने कहा, इसने कोई तुक, कोई सेंटेंस, कोई सेंस क्रिएट नहीं किया, ये एक सेंटेंस नहीं बना। आपको सीखना है कि आंसर का सही सेंटेंस क्या होता है, आंसर कैसे बनता है, और क्वेश्चन कैसे बनता है, और फिर हमें प्रैक्टिस करनी है उसमें, है ना। सेंटेंस, सेंटेंस, ओके, सेंटेंस। अब अगर आप कुछ भी कहेंगे, आपने कह दिया, मैंने पूछा कि टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। वैसे हम लोग स्टार्ट गलतियों से ही करते हैं, आप स्टार्टिंग में गलतियां कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें उस पर काम करना है। तो जैसे हमने आपसे क्वेश्चन किया कि भाई टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, आपने कहा कि टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, लाइफ, टाइम मनी, यू वैल्यू टाइम, यू अर्न मनी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू विल गेट। आपने कुछ भी सेंटेंस को जोड़ तोड़ के कह दिया। प्रॉब्लम ये हुई कि जब तक जो वर्ड्स हैं, जैसे आफ्टर एक वर्ड, क्लास एक वर्ड, गो एक वर्ड, होम एक वर्ड, जब भी वर्ड्स मिलके एक सेंस क्रिएट नहीं करते, तब तक वो सेंटेंस नहीं होता, है ना। आप अपन को यही सीखना है, वी नीड टू लर्न हाउ टू मेक द प्रॉपर सेंटेंस। अगर आपने कुछ भी कह दिया लेकिन वो सेंटेंस नहीं बना, तो वो इट्स रॉन्ग। और इंग्लिश में आंसर देने का एक सीक्वेंस होता है, एक फॉर्मूला होता है आंसर में, है ना। इंग्लिश में आंसर देने का एक फॉर्मूला होता है, सेंटेंस बनने का एक फॉर्मूला होता है, एक सीक्वेंस होता है, जिसे आप भूल नहीं सकते। ओके, इंग्लिश में आंसर देने का एक फॉर्मूला होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे आप भूल नहीं सकते। मैं फिर से रिपीट कर दूं, है ना, आपको लगेगा कि हाँ, जो भी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है मैं इम्फेसाइज करूंगा, मैं 2 से 3 बार रिपीट करूंगा। इंग्लिश में आंसर देने का एक फॉर्मूला होता है, एक सीक्वेंस होता है, और आपको वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलना होता है, हैबिट बनानी होती है। ओके, आप तुक्का, आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ट्रांसलेशन विल नॉट वर्क। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, देखो मैंने अभी लास्ट वाले स्लाइड में आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने बताया कि मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खाना
खा रहा हूँ ना, खा तो रहा हूँ, खा ही रहा हूँ वो तो, है ना। मतलब आपने एक ही बात को कितने तरीके से बताया, आई एम ईटिंग फूड आपको बोलना था, आपने कितने तरीके से बताया। लेकिन इंग्लिश, इंग्लिश बिल्कुल वादा, आप ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते, कितना ट्रांसलेट करोगे। अब इंग्लिश को आपको सीक्वेंस में चलना है। तो इंग्लिश में जब आप आंसर देते हैं, जब आप कुछ कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लाते हैं डूअर। सबसे पहले हमें डूअर मेंशन करना होता है। डूअर मीन्स किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, जैसे राहुल सर या रंजीत सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? रंजीत सर। आ रही है सर, आ रही है। हाँ हाँ सर, सुनना भाई, ध्यान से सुनना भाई, है ना। सो आंसर, अब अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आंसर जी देना जी चाहते हैं, जी। तो सबसे पहले हमें चाहिए डूअर। हिंदी में आपको जो लाने लगाओ भैया, हमें मतलब नहीं है। इंग्लिश में आप कुछ लिखेंगे, पढ़ेंगे, हमें आप बताओ कि डूअर क्या है, आपको आइडेंटिफाई करके देना है डूअर क्या है। डूअर कोई भी हो सकता है। द डेफिनेशन ऑफ डूअर इज, डूअर कैन बी एनीथिंग। Doer means like, doer means like what you are talking about, or who you are talking about. The person or the thing you are talking about will be doer. आप जिस चीज या जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं वो हो जाएगा डुअर। ये कोई भी हो सकता है। अगर मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं हूं डुअर। अगर मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं तो आप हैं डुअर। अगर मैं पंखे के बारे में बात कर रहा हूं कि पंखा मुझे हवा दे रहा है, पंखा है डुअर। अगर मैं लाइट के बारे में बात करूं कि लाइट हमें रोशनी, लाइट ही डूअर। अगर मैंने कहा कि कैमरा, ये जो फोन है वो मेरा वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो फोन ही डूअर। डूअर कोई भी हो सकता है। मैंने कहा मेरे पाँव पे मच्छर काट रहा है, हट यार, मच्छर काट रहा है, मच्छर है डूअर। मैंने कहा मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा दिल है डूअर। डूअर कैन बी एनीथिंग। इट जस्ट डिपेंड्स दैट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। आप जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो हो जाएगा डूअर। और अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं, अगर आप आंसर देना चाहते हैं, तो मुझे भाई सबसे पहले डुअर ही चाहिए। आप हिंदी में कुछ भी बोलो अपनी भाषा में, मुझे डुअर ही चाहिए। अगर आप, इफ यू वांट योर आंसर टू बी करेक्टेड, इफ यू वांट टू गिव द करेक्ट आंसर, आई जस्ट वांट द डुअर फर्स्ट। इफ द डुअर इज नॉट कमिंग फर्स्ट, देयर इज समथिंग फिशी। सो डुअर, ओके। अब डुअर के बाद ग्रामर में डुअर को सब्जेक्ट भी कहा जाता है, तो आप उस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, ओके। आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग में, तो डुअर में सब्जेक्ट। डुअर के बाद हमें चाहिए अब, देखो मैं सेंटेंस लिखता हूं, ओके। मैं खाना खा, आप खाना खा, राहुल खाना खा। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या हिंदी में ये जो सेंटेंस लिखा गया है, क्या ये सही है? कोई बताना चाहेगा क्या मीनिंग No, निकल रहा है सेंटेंस का? no, there is no action is missing. हम्म। है ना। मैं खाना खा, ओके, ये थोड़ा सा हाइड हो गया। अच्छा, वी हैव कविता मैम एज वेल। हेलो कविता Good मैम, evening, sir. Yes, sir. Hello, sir. हाउस द लाइफ? Hello. या हेलो हेलो। अब बाय बाय, अभी मैं कन्वर्स कर रहा हूँ, फिर अपन हेलो हाय हेलो करते हैं। Okay. ओके। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं खाना खा, आप देखोगे, आप सोचोगे कि यार क्या है ये, लाइक आप सोचोगे अधूरा है, इसका इसका क्या मीनिंग होगा। आप जान पाओगे, आप सोचोगे कि मैं खाना खा, क्या ये तो सुनने में कोई सेंस नहीं। मैं खाना खा रहा हूं, रहा था, खाऊंगा। मतलब कुछ तो लगाओ ना भाई, कुछ तो लगा के दो ना मुझे। खाना खा रहा हूँ, कुछ तो, देयर हैज टू बी समथिंग, कुछ मीनिंग तो निकलना चाहिए। अब देखो, मैंने जब कहा, मैंने ये जब लास्ट में नहीं लगाया, मैंने जब लास्ट में रहा था, रहा हूं या खाऊंगा नहीं लगाया, तो आपको ये समझ में नहीं आया कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। और इसे कहते हैं हम लोग टाइम वर्ड। टाइम वर्ड। जब मैंने आपको नहीं, जब मैंने कहा मैं खाना खा, तो आप ये समझ नहीं पाए कि मैं हम्म। किस समय की बात कर रहा हूं। किस समय की, क्योंकि इसमें प्रेजेंट पास्ट। टाइम वर्ड है। टाइम वर्ड, डूअर है, टाइम वर्ड का जिक्र नहीं है, तो हम हाँ। एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब हिंदी में जो लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं, हिंदी बोलते वक्त लास्ट में रहा हूं, रहा था, ये आता है, इसे कहते हैं हिंदी के टाइम वर्ड्स। हिंदी में जो लास्ट में वर्ड्स आते हैं, इन्हें कहते हैं हिंदी के टाइम वर्ड्स। और इंग्लिश में टाइम वर्ड आता है डूअर के जस्ट बाद, डूअर के जस्ट बाद।
तो हिंदी बोलते वक्त जो लास्ट में ये वर्ड आ रहा है, रहा हूं, रहा था, खाऊंगा, ये जो लास्ट में वर्ड आ रहा है ये हिंदी के टाइम वर्ड्स हैं। और अगर देखो, अगर आपने टाइम वर्ड नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस अधूरा सा होगा, आप देख लेना। मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ क्या चीजें आप नहीं बोलेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि कुछ चीजें जो आप नहीं बोलेंगे तो कैसा आपका सेंटेंस लगेगा। देखो, आप ऐसा सेंटेंस लगेगा अगर आप टाइम वर्ड नहीं लगाएंगे। हिंदी के टाइम वर्ड लास्ट में आते हैं, इंग्लिश के टाइम वर्ड डूअर के जस्ट बाद आते हैं। हिंदी के टाइम वर्ड लास्ट में आते हैं और इंग्लिश के टाइम वर्ड डूअर के जस्ट बाद आते हैं। अगर टाइम वर्ड नहीं, आपने कुछ भी कहा और आप टाइम वर्ड आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इसका मीनिंग आपको नहीं पता कि किस समय की बात हो रही है, आपको नहीं पता स्टेटस ऑफ द वर्क क्या है। सो डूअर के बाद मुझे चाहिए टाइम वर्ड, डूअर टाइम वर्ड, एंड उसके बाद मुझे चाहिए एक्शन, काम, कोई भी एक्शन। ये है आंसर का फॉर्मेट, दिस इज आंसर फॉर्मेट, यू कैन नॉट फॉरगेट इट। आप नहीं बोल सकते भाई, दिस इज आंसर फॉर्मेट, ये आंसर का फॉर्मेट है। अगर आप एक एक एक्यूरेट आंसर इससे ही बनेगा, एक सही आंसर इससे ही बनेगा। सबसे पहले डूअर, फिर टाइम वर्ड, फिर एक्शन। और याद रहे टाइम वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम वर्ड आपको बताएगा टाइम एंड स्टेटस ऑफ द वर्क। टाइम वर्ड आपको बताता है टाइम कि किस समय की बात हो रही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किस समय की बात हो रही है। और काम का स्टेटस ऑफ द वर्क क्या है, काम अभी हो रहा है, काम हो रहा था, या काम होगा, स्टेटस। टाइम वर्ड दो चीजें बताता है, याद रहे। मैं ये पूछूंगा भाई पर्सनली, आई विल आस्क यू ऑल दिस थिंग्स। टाइम वर्ड दो चीजें बताता है। डूअर का टाइम, दैट व्हाट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, एंड व्हाट्स द स्टेटस ऑफ द वर्क। This is the answer format. Always remember, if you don't use the time word, if you are not able to identify the time word from the sentence, it means the sentence is not complete. If you are not able to find out the time word, if your answer is in not in the sequence, not in the form of do or time word action, it means the answer is not complete. अगर आपका कहा गया आंसर, इंग्लिश में आपने कुछ कहा, वो डूअर टाइम वर्ड एक्शन की फॉर्म में नहीं है, मतलब कि आपका आंसर अधूरा है। तो मुझे आंसर देंगे चाहिए डूअर टाइम वर्ड एक्शन। याद रहे, मैं हाईलाइट कर दूं कुछ चीजें। टाइम वर्ड दो चीजें बताएगा। टाइम वर्ड बताएगा डूअर का टाइम एंड स्टेटस ऑफ द वर्क। टाइम वर्ड बताएगा डूअर का टाइम एंड स्टेटस ऑफ द वर्क। और डूअर मीन्स जिस भी चीज के बारे में बात होती है उसे हम लोग कहेंगे डूअर। जिस भी चीज के बारे में बात होती है उसे हम कहेंगे डूअर। डूअर कोई भी हो सकता है ना। डूअर इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकते हैं, चीज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दिस इज अ थिंग, दिस इज द आंसर फॉर्मेट, डूअर टाइम वर्ड एक्शन। Everybody is able to understand, everybody is getting my voice, everybody is getting my voice. I will teach a lot of good things in my ways. आप लोग अपना फीडबैक देना क्लास के बाद, that how do you find whatever I am teaching, if you are able to understand these things. Okay, so this is the answer format. Okay, now let's come to the next thing. Okay, now let's come to the next thing. तो मैंने बताया सेंटेंस, मैंने बताया अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, है ना, इफ यू वांट टू से समथिंग, अगर, है ना, मतलब सेंटेंस सेंटेंस बनना है, तो मैंने बताया कि आंसर का फॉर्मेट होगा आपका डूअर टाइम वर्ड। आपको तीन चीजें होनी चाहिए, है ना। देखो भाई लोग, एक्शन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो सब में हम बताएंगे, आप लोग ज्यादा सोचे ना। यू डोंट टेक टू मच टेंशन कि सर प्रेपोजिशन होता है। आप लोग ऐसा मत लेना कि सर हेल्पिंग वर्ब, इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हाँ, डूअर को ग्रामर में सब्जेक्ट कहा जाता है, टाइम वर्ड को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, एक्शन को मेन वर्ब कहा जाता है। आप लोग ज्यादा सोचना मत, ये होता है। वी विल टीच एवरीथिंग, सब बताएंगे कि प्रेपोजिशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन अपनी तरीके से, उस तरीके से बताऊंगा कि आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी, प्रैक्टिकल तरीके होंगे। और ये है आंसर का फॉर्मेट। ओके, राहुल सर प्लीज टेल मी व्हाट इज आंसर फॉर्मेट। अभी सभी को वन बाय वन एवरीबॉडी हैज टू आंसर व्हाट्स द आंसर। राहुल सर प्लीज टेल मी व्हाट इज आंसर फॉर्मेट। यस सर। टेल मी व्हाट इज आंसर फॉर्मेट। आंसर देने का सही फॉर्मेट क्या होता है, कौन सा फॉर्मेट फॉलो करते हैं हम लोग।
doer plus time word plus action. Please speak again. Do, Your sound is not coming. You are mute. Please unmute yourself first. doer plus time word plus action. Once again. Doer plus time word plus action. Rahul sir, tell me what is doer Hmm. in English. I don't want to listen Hindi. Now everybody needs to answer my questions. टूटी फूटी जो इंग्लिश आती है मेरे को इंग्लिश में ही सुनना है बस. Tell me what is doer. The doer is जैसे doer is जैसे एनी पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं जैसे Someone we talk about है ना जिसके बारे में बात करते हैं तो someone we talk about. someone will talk about एनी जैसे पेन या बुक्स Hmm. एनी और What टाइम is वर्ड हाँ टाइम tell वर्ड me what is time word. टाइम वर्ड सर जैसे पेन इज राइटिंग पेन लिखने का काम आता है सर जो एक्शन होता Okay. Anjali ma'am, your turn. First of all, Anjali ma'am, please tell me what is the answer format. What's the answer format? How do we Yeah, speak correct sir, the answer? answer format is doer. It can Hmm. be living thing and it can be non-living thing as well. And the time of the status of time, the work. What is time word, ma'am? Could you please repeat? Sir, doer, time of the doer, and the status of. Like doer, it can be anything, it can be non-living thing, it can be living thing as well. And what is action? Action is the time, status of A- time. action. What is action? Action is doer's action, verb. Verb. Okay. Kavita ma'am, Verb. what is okay? Kavita ma'am, what is the answer format? Doer plus timer plus action. But sir, I have some confusion. Okay, please ask. Uh, the meaning is doer. Uh, this word, I have some confusion that I can join this. Uh, when you clarify this word, that session I can join. I could not join this session, so I did not understand doer What is का. doer? हाँ, Doer doer का means problem. doer means the person or the thing we talk about, and doer can be anyone. Suppose I'm talking about myself, it means I'm the doer. I'm talking about yourself, it means you are the doer. I'm talking about any non-living things like fan. I'm talking about the lights. I'm talking about the camera. I'm talking about the heater, the printer, the TV. Anything what I talk about is doer. And in grammar, it is also said subject. So you may have heard one word subject. So subject, doer, both are same. अच्छा, Okay. yes. Okay. Seema ma'am, it's your turn. First of all, you tell me what is the answer format. Uh, sir, doer, time word, action. And can you please tell me what is doer? डूअर द थिंग जिसके बारे में हम बात करते हैं, इट कैन बी लिविंग, नॉन लिविंग, एनीथिंग जिसके बारे में हम बात करते हैं, डजेंट मैटर इट इज लिविंग, डजेंट मैटर इज नॉन लिविंग, एनीथिंग कैन बी सब्जेक्ट. Okay. And what is time word? टाइम वर्ड लाइक एट व्हाट, मतलब किस समय की हम बात कर रहे हैं. Tell me in English, ma'am. एट इसको कैसे बोलेंगे. You try. It means what time we talk about. Yes, what time we talk about, like it's indicate a time. It indicates. It indicates time. And what is action? Action, like I am playing, I am eating, whatever is work the subject doing is action. Okay. Next we have Brijesh sir. Can you please tell me what's the answer format? As doer plus time word plus action. Please tell me what is doer. Doer in the sense which is leading the work. Like if I am eating the food, so I am going to leave the work. I am eating the food.
The person, it can be just like, Anjali ma'am said, and Sima ma'am said. The who it can be living or non-living. That's What is time word? time mode is, it tells us in which time we are doing. Yeah, it's time mode in the sense it tells us, it indicates about that. It could be a future, it could be a present or past. And what is action? Action in the sense, what they are doing, doer doing, what doer doing, means work. If I am eating food, here is eating in the action. Eating is action, right? Hmm. uh, Okay. so it means work, what going on, right? Okay. Okay. Aditya sir, tell me the answer format. Juhi, Aditya sir, please answer fast. Arya ma'am, you answer. What is the answer format? Doer time word action. Tell me what is doer. Mm, doer means doer means subject. Give me the definition. Give me the example. Who is the uh, who does the work is doer. Okay. What is time word? Time word represent the time, like time word represent that in which tense the work is, like in future, present, or in past. Okay. And 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 what is action is done by doer. okay? Uh, Ranjit sir, tell me what's the answer format? Ranjit sir, Yes, sir. what is the answer format? Doer plus time word plus action. Tell me, sir, what is doer? Sir, the one we are talking about is doer. What is time word? What is time word? Yeah, tell me what is time word? सर हम जिसकी टाइम वर्ड सर Yeah, what is time word? स्टेट स्टेटस ऑफ वर्क And what is action? सॉरी सर सॉरी स्टेटस ऑफ वर्क एक्शन है टाइम No, वर्ड no, no. जी Time word tells the status of the work. Time word ही तो बताता है status. काम तो काम है बस. Action is action. Action is nothing else. ओके ओके वो तो बस काम ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं. अगर मैं कुछ भी लिख दूं यहाँ पर देखिए, अगर मैंने लिखा ईटिंग, कुछ मीनिंग नहीं है इसका भाई. गाइस, इसका कुछ मीनिंग नहीं है. ईटिंग का कुछ मीनिंग नहीं है. आप ऐसा मत समझना कि ईटिंग का मीनिंग खा रहा हूं. अरे ऐसे कैसे खा रहा हूं भाई? है ना, इसका ईटिंग ईटन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं. देयर इज नो ट्रांसलेशन. जब तक मैं टाइम वर्ड मेंशन नहीं करूंगा, तब तक आपको नहीं पता कि क्या है स्टेटस ऑफ द वर्क, में किस समय की बात कर रहा हूं. आखिर काम हो रहा है, आखिर काम कल होगा, आखिर काम हो गया है. स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, बच्चे ऐसा मान के चलते हैं कि जहां आईएनजी आ गया वहां उसका मीनिंग काम हो रहा है. ऐसा नहीं होता है. आईएनजी का मीनिंग काम हो रहा ही नहीं होता है. आईएनजी तो बस एक्शन की आईएनजी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है. गोइंग गोइंग का मीनिंग जा रहा हूं नहीं होता है. ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बस आईएनजी फॉर्म है. जब तक टाइम वर्ड मेंशन ना हो, टाइम वर्ड ही सारा 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 चीज बताता है. टाइम वर्ड बताएगा कि किस काम क्या, लाइक व्हाट्स अ टाइम, लाइक व्हाट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट. मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, पास्ट की, फ्यूचर की, और काम का स्टेटस ऑफ द वर्क क्या है. ओके सर? ओके है ना? ओके सर वो है ना गाइस, आप लोग ऐसा ट्रांसलेट मत करना कि गोइंग, ऐसा कुछ नहीं होता. गोइंग ईटन वीटन कुछ मीनिंग नहीं होता. हमें बस टाइम वर्ड से मतलब है. ध्यान रहे, सारा इंग्लिश का सारा खेल टाइम वर्ड्स के है. आपने सही टाइम वर्ड ले आया, आपका आंसर सही है. सही टाइम वर्ड नहीं आंसर सही. इसी में तो सारी गलती होती है. सही जगह पे एम नहीं आता, सही जगह पे वॉज नहीं आता, सही जगह पे डिड नहीं आता. दैट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरे से पूछता हूँ. नदीम सर, नदीम सर और नदीम मैम, प्लीज यू गिव मी द आंसर फॉर्मेट. स्पीक द आंसर फॉर्मेट.
ओके आदित्य सर, यू स्पीक द आंसर फॉर्मेट। फास्ट भाई, अगर आप लोग आंसर नहीं देंगे तो मैं जस्ट आई विल गो अहेड, बिकॉज वी रन आउट ऑफ टाइम इन ऑनलाइन मोड, है ना, क्योंकि आपको एक्टिव रह के बैठना है। चलो अब मैं आगे, अब आगे बढ़ रहा हूँ। सो दैट्स द थिंग। अब नाउ ये है हमारा आंसर फॉर्मेट। आई होप दैट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, बट एक्चुअली क्या होता है, देखो रिकॉर्डिंग लेक्चर का एक डिफॉल्ट एक लाइक डिसएडवांटेज होता है। जब आपको पता होता है कि आपके पास रिकॉर्डिंग लेक्चर हैं तो आप अभी इसी वक्त पे फोकस नहीं करते। दैट्स द थिंग, है ना। लाइव क्लासेस के कुछ फायदे हैं, जब हम लाइव पढ़ते हैं, लाइव इंटरेक्शन होता है और उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती है, तो हमें फियर होता है कि मैं मिस कर दूंगा। जब फियर होता है, डर होता है कि चीजें मिस हो जाएंगी, तो हम अपना बेस्ट देते हैं। जब आपको पता होता है कि आप काम कल कर सकते हैं, तो आप सोचेंगे चलो कल ही कर दो, हटाओ। दैट्स द थिंग, ओके। सो वट एवर वी आर लर्निंग, वट एवर आई एम टीचिंग, वट एवर आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, आप समझना कि आज अभी इसी वक्त पूरे फोकस से आप जितना समझ सकते हो सब समझ जाना। आप सोचना कि यही यही शुरुआत है, यही एंड है। क्योंकि भाई कितना टाइम पढ़ेंगे आप, तो राइट नाउ वी आर लेट ना, वी आर लेट, हाउ हाउ लॉन्ग विल वी स्टडी, वी नीड टू कंप्लीट द थिंग्स। syllabus is very high. Even after when you know how to speak English, after that we need to learn vocabularies, vocabulary सीखना है हमें, नए नए vocab से बात करना है। ओके, सो दैट्स द आंसर फॉर्मेट, डू अ टाइम एक्शन। और क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है टाइम वर्ड डूअर एक्शन। क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है टाइम वर्ड डूअर एक्शन। देखो आंसर का फॉर्मेट, निगेटिव आंसर का फॉर्मेट होता है, मैं सारे फॉर्मेट डूअर, टाइम वर्ड, नॉट, एक्शन। देखो ये तीन चीजें समझने के बाद आपको बस इन तीन चीजों को सही जगह पे रखना है, उसके बाद इंग्लिश अपने आप हो जाती है। नया कुछ नहीं सीखना, बस हम इन तीन चीजों को सही से। सो नेगेटिव आंसर का फॉर्मेट होता है डूअर, टाइम वर्ड, नॉट, एक्शन। क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है टाइम वर्ड डूअर एक्शन। क्वेश्चन, इन क्वेश्चन टाइम वर्ड कम्स फर्स्ट, देन वी यूज डूअर, देन वी यूज एक्शन। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ना, क्वेश्चन में दिक्कत है, हमें क्वेश्चन पूछने में प्रॉब्लम होती है, मिस्टेक्स होता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं। क्वेश्चन हैज टू टाइप्स। क्वेश्चन के दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंपल क्वेश्चन और एक होता है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन। ओके, ध्यान रहे क्वेश्चन के दो तरीके होते हैं और यही सीखना हमें, ये इसमें मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं। हम लोग दो तरीके से क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन पूछने के। एक तो हमारा होता है सिंपल क्वेश्चन। ओके, एक हमारा होता है सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन उन क्वेश्चंस को कहते हैं जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, उन्हें कहते हैं सिंपल क्वेश्चन। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, आप कह सकते हैं हाँ बोलता हूं, आप कह सकते हैं नहीं बोलता। तो यह है सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं उन्हें कहेंगे सिंपल क्वेश्चन। और सिंपल क्वेश्चन बनने का फॉर्मेट होता है टाइम वर्ड डूअर एक्शन। सिंपल क्वेश्चन बनने का फॉर्मेट होता है टाइम वर्ड डूअर एक्शन। मैंने पूछा क्या आप शॉपिंग करते हैं, है ना, क्या आप शॉपिंग करते हैं, आपने कहा हाँ करता हूं, आपने कहा नहीं करता। यस या नो में आंसर दे सकते हैं, तो यह है सिंपल क्वेश्चन और फॉर्मेट है टाइम वर्ड डूअर एक्शन। अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, पहले अपन चीजें समझ लेते हैं। मैंने पूछा कि क्या आप टाइम पास करते हैं, आप कहेंगे करता हूं, आप कहेंगे नहीं करता हूं। मतलब कि यस या नो में आंसर दे सकते हैं, तो यह है सिंपल क्वेश्चन। और सिंपल क्वेश्चन का फॉर्मेट है टाइम वर्ड डूअर एक्शन। दो तरीके क्वेश्चन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन। सारी चीजों पे बात करना है, कमान पानी में, ध्यान रहे कि हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें बोलना सीखना है। तो मेरा काम यही रहेगा, मैं पढ़ाऊंगा भी बुलवाऊंगा भी। सो अभी अपन समझ लेते हैं, फिर स्पोकन पे आएंगे। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। देखिए मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा उसी तरीके से चलेंगे, ट्रांसलेशन नहीं करेंगे अपन। आप क्या वाला है ना, रहा है रही है छोड़ दें आप लोग,
है ना। क्या क्या का मीनिंग व्हाट होता है सब छोड़ दो, कहाँ का मीनिंग वेयर सब छोड़ दीजिए आप। अब मैं जिस तरीके से पढ़ाऊँ एक बार आप उस तरीके से पढ़ लो, बिलीव मी बहुत बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। ओके, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जिनका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते। आप क्या सीखते हैं, आप क्या सीखते हैं, देखो, क्या आप कुछ सीखते हैं, ये है सिंपल क्वेश्चन। आप क्या सीखते हैं, इंफॉर्मेशन। अब आप देखो एक चीज नोटिस करो आप, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, मैं समझाना चाहता हूं कि हिंदी में जब हम कुछ भी पूछते हैं तो क्या आ जाता है बीच में। हिंदी में जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो हिंदी में क्या आ जाता है बीच में, क्या। क्या आप कुछ सीखते हैं, आप क्या सीखते हैं। लेकिन हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, है ना। हिंदी में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हिंदी के क्वेश्चन क्या से शुरू होते हैं, हिंदी के क्वेश्चन क्या से शुरू होते हैं। लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन क्या से शुरू नहीं होते। इंग्लिश के क्वेश्चन, इंग्लिश में दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, टाइम वर्ड डूअर एक्शन सिंपल क्वेश्चन, और इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन, मतलब WH से स्टार्ट होने वाला वर्ड व्हाट वेयर व्हाई, और टाइम वर्ड डूअर एक्शन। आपने देखा, क्या आप कुछ सीखते हैं, मतलब मैं यस या नो में आंसर दे सकता हूं, क्या आप कुछ सीखते हैं, हाँ मैं कुछ सीखता हूं, तो सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या सीखते हैं, मैंने पूछा आप क्या सीखते हैं, आप यस या नो में आंसर दे ही नहीं सकते। मैंने आपको पूछा आप क्या सीखते हैं, तो आपको बताना ही पड़ेगा आप क्या सीखते हैं, तो यह है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। एंड इट्स वेरी कंफ्यूजिंग पोर्शन। व्हाई इज इट वेरी कंफ्यूजिंग पोर्शन? बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग, व्हेन वी स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग, जब हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे हर बच्चा, है ना, हर बच्चा क्या करता है, वो वॉट लिखता है ना, क्या को लिख देता है वॉट, ट्रांसलेट कर देते हैं, है ना। ये प्रॉब्लम है हमारी, ट्रांसलेट। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ट्रांसलेट ना करें, ये वॉट वॉट क्या क्या मीनिंग वॉट नहीं होता है, हिंदी को हिंदी के हाल पे छोड़ दें आप लोग। आपको जस्ट समझना है, आइडेंटिफाई करना है कि आखिर हम पूछना क्या चाहते हैं। अगर आप आंसर दे रहे हैं तो डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे, सो दो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, सिंपल क्वेश्चन, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। अगर सिंपल क्वेश्चन है सो टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन, और इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है तो एक वर्ड आएगा इंफॉर्मेशन वाला, और फिर टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन। सिंपल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं, और इंफॉर्मेशन मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते। ध्यान रहे, कुछ चीजें आप नहीं भूल सकते, आप इन चीजों को नहीं भूल सकते। मैं बता दूं, अगर आप सच में सीरियसली सीखना चाहते हैं, मैं सच में इम्फेसाइज कर रहा हूँ, बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, बिकॉज दिस इज समथिंग, इट साउंड्स वेरी इजी, सुनने में बहुत आसान लगता है कि हाँ ये तो बहुत ही बेसिक आसान सी चीज़ें, कुछ और पढ़ाओ हमें, कुछ अच्छा पढ़ाओ एडवांस। यही बेसिक है, यही एडवांस है। आप ऑब्जर्व करना, नोटिस करना, यही गलतियां होती हैं, यही जितनी भी गलतियां होती हैं यही गलतियां होती हैं। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान दे देंगे तो बहुत ज़्यादा आप सही बोलने पे आ जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप आंसर का फॉर्मेट मत भूलना, आप क्वेश्चन के दो टाइप मत भूलना। दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होता है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होता है, मत भूलना, है ना। कुछ भी करना, दो वक्त का खाना मत खाना, ये चीजें मत भूलना। रोटी मत खाओ, खाना वाना खाना छोड़ दो, 4 दिन फास्टिंग, कुछ भी करो, ये तो मत भूलना। और स्पेशली क्वेश्चन का फॉर्मेट तो मत भूलना, ट्रांसलेट, क्योंकि हमें ट्रांसलेशन से बचना है। हम लोग क्या की हिंदी वॉट लगाते हैं, उससे आप हमेशा याद रखें, आप कुछ पूछना चाहते हैं ना आप कुछ, तो आप देखें कि सिंपल क्वेश्चन है या इंफॉर्मेटिव। सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपल क्वेश्चन का फॉर्मूला लगाइए, टाइमर लाइए, डूअर लाइए, एक्शन लाइए। इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है तो भाई इंफॉर्मेशन वाला वर्ड लाइए, टाइमर। मैं सारी चीजें बताऊंगा, अभी के लिए इतना याद रखें। नाउ अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट चीज पे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं अब बात करना चाहूंगा, अब मैं बात करना चाहूंगा, अब मैं, नाउ आई, नाउ आई वुड लाइक टॉक अबाउट, अब मैं बात करना चाहूंगा
वेट। ओके, तो टाइप ऑफ डूअर्स, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि आप कुछ चीजें नहीं भूल सकते, आप कुछ चीजें भूलेंगे। आप इस स्टार्टिंग की बेसिक क्लास को भूलेंगे, तो आप सिर्फ कुछ आंसर्स नहीं भूलेंगे, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। है ना, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, ये वार्निंग है, इसको वार्निंग की तरह ही लेना। अगर आप ये कुछ चीजें भूलते हैं, तो आप कुछ बेसिक चीजें नहीं भूलेंगे, आप अपना टाइम, क्योंकि आपने जहाँ 1 घंटे की चीजें आपने पढ़ा, आपने 1 घंटे स्पेंड किए, लेकिन आप भूल गए, तो गलती हो गई ना। आप फिर से आप दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो दोबारा पढ़ना ना पड़े, प्लीज रिवीजन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, आप पीडीएफ शेयर होगा। अब जो दूसरी चीज आपको याद रहनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, आप नहीं भूल सकते, आप कुछ सेंटेंसेस के कुछ फॉर्मेट नहीं भूल सकते, याद करना आप क्लास के बाद। और आप डूअर के टाइप नहीं भूल सकते। तो हमारे पास अलग अलग तरीके के डूअर होते हैं। हमारे पास फर्स्ट डूअर होता है आई। ओके, हमारे पास सेकेंड डूअर होता है यू। हमारे पास थर्ड डूअर होता है सिंगुलर, कोई भी नाम, या ही, या शी, या इट, या बताओ, मैं तो बस नाम ही लिख रहा हूँ। या तो होता है थर्ड डूअर प्लूरल। ओके। ओके, सो सांस ले लो थोड़ा। थक गया हूं ना मैं, जस्ट आई बीन टेकिंग द क्लासेस सिंस मॉर्निंग, एंड कभी कभी थोड़ा सा क्लास लेने, ऐसे लिंक शेयर करने में देरी हो जाता है, तो आप चिंता ना करें, बस मैं क्लास में ही रहता हूँ। एंड वो क्या, स्टूडेंट्स को जस्ट विदा करते हैं, हम लोग विदाई देते हैं तो काफ़ी बार स्टूडेंट्स जस्ट बात करने लगते हैं, एंड दे टेक टाइम। तो 8:10 बाई 8:15 तक विल कंटिन्यू, बट ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 3 तरीके के डूअर होते हैं। फर्स्ट डूअर आई, सेकेंड डूअर यू, थर्ड डूअर सिंगुलर, एंड थर्ड डूअर प्लूरल। और किसी भी अच्छे कम्युनिकेटर को इन तीनों डुअर्स के बारे में बात करना आना चाहिए। तीनों डुअर्स के बारे में बात करना, मतलब, और देखो बात क्या होगी। फर्स्ट डुअर है आई। मैंने आपको क्या क्या सीक्वेंस बताया, ये रहे हमारे सीक्वेंस। मैं सीक्वेंस को उठा लेता हूं यहां से, है ना, ये रहे हमारे सीक्वेंस, सीक्वेंसेस, मतलब ज्यादा है ना, तो हमारे सीक्वेंसेस हैं ये। ओके, ये हमारे सीक्वेंस। एंड व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, अब जैसे डुअर है आई, तो आपको फर्स्ट डुअर से क्वेश्चन करना आना चाहिए, आंसर देना आना चाहिए, और मतलब आंसर देना आना चाहिए, नेगेटिव आंसर देना आना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन करना आना चाहिए, और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन करना आना चाहिए। आंसर तो हम लोग दे ही देते हैं, प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस में। सेकेंड वर्ड है यू, आपको सेकेंड वर्ड से बात करना आना चाहिए, सेकेंड वर्ड यू से बात करना आना चाहिए, क्वेश्चन देना आना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछना। थर्ड वर्ड है नेम, थर्ड वर्ड सिंगुलर। थर्ड वर्ड सिंगुलर, थर्ड वर्ड सिंगुलर में जैसे कोई भी नाम, जैसे हम दोनों, आपन लोग, मैंने कहा सुमित। देखो थर्ड डुअर का मीनिंग है, थर्ड डुअर का मीनिंग होता है कि जिस बंदे के बारे में बात हो रही है वो कन्वर्सेशन में शामिल नहीं है, है ना। जिस थर्ड डुअर का मीनिंग होता है, थर्ड डुअर सिंगुलर मीन्स जिस पर्सन, जिस थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, हम मतलब वो वहां है नहीं, उसके बारे में बस बात हो रही है, उससे हम बात नहीं कर रहे। अगर थर्ड पर्सन कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड हुआ, इसका मतलब वो थर्ड पर्सन ही वो सेकेंड डुअर बन चुका है। याद रहे, थर्ड पर्सन मीन्स थर्ड डुअर, थर्ड डुअर मीन्स कि हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो फिलहाल कॉन्वर्सेशन में नहीं है। मैं प्रैक्टिकली और अपने तरीके से चीज़ों को समझाऊंगा, ओके। तो थर्ड वर्ड सिंगुलर से बात करना आना चाहिए, क्वेश्चन करना आना चाहिए, आंसर देना आना चाहिए, और फिर है आपके पास थर्ड वर्ड प्लूरल। सारी चीज़ों की प्रैक्टिस अपन डेली बेसिस की क्लास में हम सारी चीज़ों को एक साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, है ना। तो आप थोड़ा क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आई और यू से ज़्यादा गहरा लगाव होता है, बस आई यू, है ना। डू यू, आर यू डूइंग समथिंग, डू यू ईट समथिंग, डस, डस ज़्यादा जबान पे नहीं आता है। और हमें तीनों की ही प्रैक्टिस करनी है, तीनों। तो मैं जब क्लासेस भी लूंगा, तो मैं तीनों डुअर्स को साथ में लेके चलूंगा। मैं फर्स्ट डुअर आए, सेकेंड डुअर यू,
थर्ड डूअर सिंगुलर एंड थर्ड डूअर प्लूरल सबको साथ में लेके चलूंगा। तो ये कुछ चीजें अब मैंने बता दी। अब मैं फिर से एक बार बता दूं, है ना, मैं फिर से एक बार बता दूं कि हमने एक बार स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन हो जाए स्टार्टिंग से कि हमारी स्लाइड कहाँ से चल रही है। तो ये रही हमारी स्लाइड। सबसे पहले, पानी है क्या, नहीं है पानी। सबसे पहले मैंने बताया हिंदी में, है ना, हिंदी में जब आपको बताना होता है तो कुछ, तो हिंदी में बातों को बताने के कई तरीके होते हैं। ओके, हिंदी में बातों को बताने के कई तरीके होते हैं, अलॉट ऑफ थिंग्स, अलॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। लेकिन इंग्लिश में अगर आप बात बताना चाहते हैं तो आपको सीक्वेंस का फॉलो करना है। आंसर का सीक्वेंस है डू टाइम वर्ड एक्शन। टाइम वर्ड, टाइम वर्ड मत भूलना। टाइम वर्ड क्या होता है? टाइम वर्ड मीन्स, टाइम वर्ड बताता है टाइम, किस समय की बात हो रही है, और स्टेटस ऑफ द वर्क। ओके, इसके अलावा, है ना, आंसर का फॉर्मेट होता है डू टाइम वर्ड एक्शन। नेगेटिव आंसर का फॉर्मेट होता है डू टाइम वर्ड नॉट एक्शन। सिंपल क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है टाइम वर्ड डू एक्शन। और इंफॉर्मेटिव, अगर मैं इंफॉर्मेशन जान रहा हूँ, इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूँ, तो उसका सीक्वेंस होता है WH से वर्ड एंड टाइम वर्ड डू एक्शन। इसके अलावा मैंने बताया डूअर, हमारे पास तीन तरीके के डूअर होते हैं। वी हैव थ्री टाइप ऑफ डूअर्स। वी हैव फर्स्ट डूअर आई, वी हैव सेकेंड डूअर यू, वी हैव थर्ड डूअर सिंगुलर, एंड वी हैव थर्ड डूअर प्लूरल। हमारे पास तीन तरीके के डूअर होते हैं। ओके, नाउ अभी देखो, अभी थोड़ा सा आ, आप सभी को इस इन चीजों को रिपीट करना है। तो आपको क्या कहना है, और इंग्लिश में कहना है, हिंदी में, हिंदी में नहीं सुनना हमें। हिंदी हमें आती है, आई नो दैट यू नो हिंदी। आप जो भी कहेंगे बैचेस में, कोई भी कन्वर्सेशन होगा, या तो आप, या तो आप इंग्लिश बोलेंगे, या तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है। है ना, आप अब ऐसा नहीं चलेगा कि सर 2 वर्ड इंग्लिश में बोल दिया फिर थोड़ा सा हिंदी, नहीं। आप कुछ भी, या तो आप एक वर्ड बोलिए लेकिन इंग्लिश में बोलिए। तो आपको कहना है कि सर आंसर सीक्वेंस इज डू टाइम और एक्शन, नेगेटिव आंसर सीक्वेंस इज टाइम डू टाइम और नॉट एक्शन, simple question sequence is time or direction, and informative information question is, information question sequence is WH word time word direction. Then आपको कहना है कि types of doers, we have a different type of doers. We have first doer I, second doer you, third doer singular, and third doer plural. Seema ma'am, you start. Yes, sir. Please speak these things. Sequence, first of all, sequence. From where, sir? ये sentence. Yeah. Okay. Answer doer, time word, action. Doer, time word, action. And And negative answer. ans doer, doer, time word, not plus action. And simple question sequence. Simple question, time word, doer, action. एंड मैम सिंपल क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है सिंपल क्वेश्चन? Simple question, what are you doing like that? Are सिंपल you doing क्वेश्चन, something like part of life? नो नो, पार्ट ऑफ लाइफ इज अ रूल, लाइक वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट। सिंपल Hmm. क्वेश्चन मीन्स any question which can be answered in yes or no. Simple question can be like if you are you giving answer only yes or no? हाँ, सिंपल क्वेश्चन मीन्स Hmm. किसी क्वेश्चन का आंसर Hmm. यस या नो में दिया जा सकता है। Hmm. An informative question like what are you doing? It means क्या आप कर क्या रहे हैं, जो कर रहे हैं आप क्या कर हाँ, रहे हैं? Like इट मीन्स informative. ऐसा क्वेश्चन जहां आपको इन्फॉर्मेशन दे, आप यस या नो में बात ही नहीं खत्म कर पाएंगे। आपको Yes. इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा भाई क्या क्या। जैसे Hmm. मैंने पूछा कि भाई आप क्या करते हो, आप बोल ही नहीं सकते कि हाँ। Hmm. मैंने पूछा क्या, आप बोल ही नहीं सकते कि I हाँ have to यस। explain like I यू am नीड doing, टू, I am यस, doing. Yes, I am यस, ओके। doing, I am writing, I am like that. एंड सीमा मैम टेल मी, लाइक टेल मी द टाइप ऑफ डूअर्स। First doer, second and third. Third plural like व्हाट इज फर्स्ट डूअर? I. ओके, Second नेक्स्ट, doer you. ओके, And third doer like singular and plural. Like singular means it can be name.
he she, and we can use like he she, and he she की places we can like take a name. Okay. And plural dual like दो से ज्यादा, more than two. Hmm. More than one, दो से ज्यादा क्या, एक More से than ज्यादा one, होगा? more than one, yes, more than one. If the singular like we can take a name, we can use he she, and we can Okay. take name. राहुल सर, टेल मी द आंसर फॉर्मेट, आंसर फॉर्मेट बताइए। Type of doers. First doer I, second doer you, third doer singular name, third doer plural more than one. सेंटेंस है आंसर के डूअर प्लस टाइम वर्ड एक्शन, हम्म, नेगेटिव आंसर डूअर टाइम वर्ड नॉट एक्शन, हाँ। सिंपल क्वेश्चन टाइम वर्ड डूअर एक्शन, हम्म। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन व्हाट वेयर जो टाइम वर्ड डूअर प्लस एक्शन। ओके, है ना, इसको अपन मैं लिख देता हूँ WH वर्ड, है ना, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, मतलब WH, WH वर्ड, है ना। ओके, एंड टाइप ऑफ डूअर्स, प्लीज टेल मी टाइप ऑफ डूअर्स। कितने तरीके के डूअर होते हैं हमारे पास? थर्ड हाँ, बताइए कौन कौन से। फर्स्ट डूअर, फर्स्ट डूअर आई, फर्स्ट डूअर आई। फर्स्ट डूअर आई, सेकंड डूअर यू, थर्ड डूअर नेम, थर्ड डूअर सिंगुलर, मतलब कोई थर्ड भी डूअर थर्ड डूअर सिंगुलर, सिंगुलर। और प्लूरल, प्लूरल सर समझ में कन्वेंस नहीं कर पा रहा। प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल। प्लूरल, थर्ड डूअर प्लूरल। ओके, कविता मैम, प्लीज टेल मी द टाइप्स ऑफ sentences, the answer format and the question format, please speak with us. Yes, sir. The answer format is doer plus time word plus action, and negative answer is doer plus time word plus not and plus action, and question answer is time word plus doer plus action, and that has two types. One is simple and second is information question. Hmm. In simple is time word plus Simple, doer plus simple, action. simple. Simple question is time word plus doer plus action, Hmm. and information question is WH word plus time word plus doer plus action. Hmm. And types of doors is three types. There are three types of door. First door is I, second door is you, and third door is singular. It can be name, place, he or she, Hmm. and third door plural means it can be more than one. Very nice, very nice. Okay, Brijesh sir, are you alive? Yes, sir. I Okay, am. play. Please tell me the format first. Dual time word plus action. And yeah, please ask me one by What's one. a what's a negative answer format? Dual time word plus negative plus action. Not negative No, is uh, not means not. Okay. And how many types of questions are there? how many types of questions? Yeah, how many kinds of dual? No, no, questions also. Question also has two types, na? Simple question, informative question. Yes or no? It occurs. It may be yes, it may be no. Okay. What's a simple question sequence? A simple question, the sense if you are asking something, if you are asking me something like, are you eating? I have to answer it in yes or no. This is a simple question. And what is the information questions? Information question in the sense, what are you doing? So I have to explain everything. I have to inform everything what I am doing about it. Right? This Hmm. is informative Smart. question. Chalo, Yeah. next one. Tell me how Yeah. many types of doers are there? There is a three kinds of doers. First one is I, second one is you, and third one is it includes like he, she, it are there. It includes everything in third. Okay. So there are three kinds of doer, as I said, as Okay. you said. Okay.
And okay, chalo, I'm asking the another person. Anjali ma'am, please give me some structures, the formats of answer and questions. So there are two type of question we ask. One is simple and the second was informative. When we ask simple question, it replies either yes or no. And when we ask informative, then it starts with WH. Hmm. Like what do you do? What are you playing? Where are you going? Hmm. And can you please tell us type of doers we have? Yeah, there are three types of duo. Number one, I is the first one duo. The second you, and the third he, she, it, and any name singular. And the third were plural as well. We, they, or parents, children, like anything. Okay. Then we have Arya. Arya, you speak the format, please. The answer format is doer, time, word, action, and negative answer doer, time, word, not plus action, Hmm. and simple question, time, word, doer, action, Hmm. and informative question, mm, mm, WH word plus time word plus doer plus action. Uh, type of doers. There are three types of doer. First doer is I, second doer is you, third doer singular is like it can be anybody names, or and the third doer plural is more than one. Correct. Very nice. Ranjit sir, can you please tell me the answer format? Yes, sir. Doer plus time word plus action. Negative answer Negative format. answer Hmm. doer plus time word. Doer plus time word plus not plus action. Hmm. Sorry, simple questions. Time words plus doer plus action. And Hmm. informative questions के लिए what plus word. Sorry, क्या लिखते थे सर? WH. What WH plus word. WH. word. Time word plus doer plus action. Can you please tell me type of There are doers? three types of do. Okay, go ahead. There are three types of doer. First one I, and second one you, and third one name he, she, it, and third one plural more than one. Okay, correct. Aditya sir, please speak the sequence. plus action simple time word plus and in question word plus time plus do as x or types are like I second do third do name single third doodle more than one. Nice tone. Uh, Actually, just first time I just listened, it was nice. Sounds good. Because of internet, maybe he's facing some issues. So that's the thing. Okay. Link will be like PDF will be shared, and this is the thing. Some basic things are there. I hope I have been able to make you understand these things. Things are important. Like you may have heard, you may have been taught these things before, but if you have learned and if you have discussed these things, so you can take it as a revision. The polish, actually, when we polish something, it shines. So I hope you want to shine. And I like when we polish the shoes, it shines. And when you polish what you know, it shines. So if you want your communication to shine in front of the people, and if you want that people should say, yeah, come on, he's really is giving the nice answer, you need to polish. Okay, so that's the thing. There's a class. Okay, and there's a conversation batch. Link will be shared within 2 or 3 minutes, and I will share all of you personally. So just be ready for that. Converse, have a talk. There will be some questions.
कॉन्वर्सेशन देखो, कॉन्वर्सेशन इज अ पोर्शन. ऑलवेज रिमेंबर, रिजल्ट इज बेस्ड ऑन 50-50 परसेंटेज, है ना. मतलब कि 50% हमारा काम है, 50% आपका. तो अगर आप अपने आप को पुश नहीं करते, इंग्लिश नहीं बोलते, क्लासेस नहीं लेते, तो भाई लोग गलती हो रही है. सो प्लीज, 50% आवर वर्क, 50% योर वर्क, यू नीड टू बी रेडी. ओके, वी आर डन फॉर टुडे. I'm just finishing the class, ending the class. If anybody gets any question, they can leave me the message. बस कल मिलते हैं फिर. Okay. Okay, sir. Bye. Thank you very much for your time. Thank you. Okay, sir. Thank you.